हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड यानी कि कक्षा दूसरी क्लास सेकेंड का हिंदी भाषा भारती। हमारी बुक यानी कि हमारी किताब का नाम है हिंदी भाषा भारती। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए, हिंदी भाषा भारती। और आज हमारा चैप्टर है 16 यानी कि 16 गुब्बारे वाला। ठीक है, आज हमारा चैप्टर है 16 और चैप्टर का नाम है गुब्बारे वाला। तो आइए बच्चों, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, एक था गुब्बारे वाला। कौन था? एक था गुब्बारे वाला। वह ऊंची आवाजें लगाकर गुब्बारे बेच रहा था। वह ऊंची आवाजें लगाकर क्या बेच रहा था? गुब्बारे। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, वो बोल रहा था गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। मतलब वो कह रहा था कि गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगी गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। अब देखिए, दोपहर तक उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका। मतलब दोपहर हो गई थी पर उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका। अब आगे, वह बहुत निराश हो गया। वह बहुत निराश हो गया। अब आगे, तेज गर्मी में उसके शरीर से पसीना निकल रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी और तेज गर्मी की वजह से उसके शरीर से पसीना निकल रहा था। गर्मी के कारण वह बहुत थक चुका था। गर्मी के कारण वह बहुत थक चुका था। मतलब एक भी गुब्बारा नहीं बिका था और वह बेचते बेचते थक चुका था गर्मी के कारण। गर्मी बहुत लग रही थी और उसके बदन से पसीना भी निकल रहा था। अब देखिए आगे, वह लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। वह लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसे एक कार आती हुई दिखाई दी। तभी उसे एक कार आती हुई दिखाई दी। वह फिर ऊंची आवाज में बोला, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। मतलब उसे लगा कभी ये कार वाला गुब्बारे खरीद ले। तो उसे एक कार आती हुई दिखाई दी तो उसने फिर तेज आवाज लगाई, ऊंची आवाज में बोला, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। कार उसके पास आकर रुक गई। कार उसके पास आकर रुक गई। ठीक है ना। अब देखिए आगे, कार में से एक आदमी उतर कर गुब्बारे वाले के पास आया। मतलब कार में से एक आदमी उतरा और गुब्बारे वाले के पास आया। अब देखिए आगे, उसने पूछा क्यों बाबा आज कितने गुब्बारे बिके। मतलब जो आदमी कार में से उतरा उसने उससे पूछा गुब्बारे वाले से कि क्यों बाबा आज कितने गुब्बारे बिके। अब देखिए आगे, बूढ़े ने कहा, बाबूजी आज तो एक भी गुब्बारा नहीं बिका। मतलब उस बूढ़े काका ने कहा कि आज तो एक भी गुब्बारा नहीं बिका। कार वाले बाबूजी से कहा कि बाबूजी आज तो एक भी गुब्बारा नहीं बिका। उन्होंने फिर पूछा, बाबा बहुत थके लग रहे हो। उन्होंने पूछा कि बाबा बहुत बहुत थके लग रहे हो। अब देखिए आगे, गुब्बारे वाला बोला। अब देखिए, सुनिए गुब्बारे वाला क्या बोला। हाँ बाबूजी, पेट के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। गुब्बारे वाले ने कहा बाबूजी से, जो कार में से उतरा था, कि हाँ बाबूजी, पेट के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। अब देखिए आगे, उन्होंने पूछा, यह सब गुब्बारे कितने पैसे के हैं। कार वाले बाबूजी ने पूछा कि यह सब गुब्बारे कितने पैसे के हैं। गुब्बारे वाला बोला बाबूजी सिर्फ 5 रुपए के हैं। मतलब गुब्बारे वाला बोला कि सिर्फ 5 रुपए के हैं। उन्हें गुब्बारे वाले पर दया आ गई। उन्होंने जेब से 5 रुपए निकाले और कहा, ये 5 रुपए रखो,
सब गुब्बारे मुझे दे दो। मतलब 5 रुपए के थे गुब्बारे, तो उन्होंने बोला कि बताओ ये गुब्बारे आप मुझे दे दो सब, और ये लीजिए 5 रुपए रखो। अब देखिए, बूढ़े गुब्बारे वाले ने कहा भगवान आपका भला करे। बूढ़े गुब्बारे वाले ने कहा, जो गुब्बारा बेच रहा था ना, उसने कहा भगवान आपका भला करे। अब देखिए यहाँ पर आप, उस आदमी ने मैदान में खेल रहे बच्चों को बुलाकर सारे गुब्बारे बांट दिए। जो कार में से उतरा था उस आदमी ने एक मैदान था वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, उन सब बच्चों को बुलाकर सारे गुब्बारे बांट दिए। अब देखिए, बच्चों जानते हो वह कौन थे? बताओ बच्चों, कौन थे वह? जानते हैं आप वह कौन थे? वह थे बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू। वह कौन थे? वो बाबूजी कौन थे जिसकी कार आ रही थी? वो थे बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू। जो मैं आपको चित्र भी बता सकती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए बच्चों को गुब्बारे बांट रहे हैं, और वो हाँ बच्चों के प्यारे थे चाचा नेहरू। तो बच्चों यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम आगे। अब यहाँ देखेंगे आप शब्दार्थ। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। गुब्बारा, गुब्बारा यानी होता है फुग्गा, ठीक है ना, आप जानते हैं। लड़खड़ाना यानी होता है चलने में पाँव सही जगह पर ना पड़ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम निराश। निराश यानी उदास। उदास एक होता है उदास और हताश, ठीक है। मेहनत यानी श्रम। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अभ्यास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताइए गर्मी में, ठीक है, गर्मी में फेरी वाले क्या बेचते हैं? तो ये आपको बताना है बच्चों की क्या बेचते हैं। गर्मी में फेरी वाले क्या बेचते हैं? गुब्बारे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखेंगे आप बच्चों, गुब्बारे वाले कहाँ कहाँ अपने गुब्बारे बेचते हैं? गुब्बारे वाले सब जगह जाते हैं और अपने अपने गुब्बारे बेचते हैं। दूसरे फेरी वाले अपनी चीज़ें बेचने के लिए कैसी कैसी आवाज़ें लगाते हैं? जैसे वो तेज आवाज़ लगाते हैं, जो चीज़ उनके पास होती है उसी के बारे में वो तेज तेज आवाज़ लगाकर बेचते हैं। कि अगर गुब्बारे वाले तो गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, ठीक है ना, रंग बिरंगी गुब्बारे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हुआ क्लियर। अब यहाँ देखेंगे बच्चों आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लिखिए। अब आपको यहाँ लिखना है, ये डैश डैश दिया गया है, यहाँ पर आपको लिखना है। गुब्बारे वाला अपनी वस्तु को क्या कहकर बेच रहा था? गुब्बारे वाला अपनी वस्तु को क्या कहकर बेच रहा था? तो देखिए बच्चों, ये तो आपको पता है कि गुब्बारे वाला बोल रहा था गुब्बारे ले लो, गुब्बारे रंग बिरंगे गुब्बारे। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है वो जो आपको लिखना है। तो मैं आपको टिक लगवा देती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक आपको यहाँ पर लिखना है। तो आइए बच्चों, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक गुब्बारे ले लो, गुब्बारे रंग बिरंगे गुब्बारे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वहाँ पर जो डैश डैश दिया गया उस डैश डैश में आपको ये लिखना है। तो यहाँ तक बच्चों आपको हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गुब्बारे वाला क्यों निराश था? तो गुब्बारे वाला क्यों निराश था? तो गुब्बारे वाला इसलिए निराश था क्योंकि उसके एक भी गुब्बारे नहीं बिके थे। ये आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, गुब्बारे वाला क्यों निराश था, क्वेश्चन पूछा गया और वहाँ पर लिखना है आपको, डैश डैश दिया गया। तो उस डैश डैश में आपको लिखना है, यहाँ देखेंगे, दोपहर तक उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका, वह बहुत निराश हो गया। यहाँ से लेकर ये लाइन और ये, ठीक है, ये आपको वहाँ पर डैश डैश में लिखना है। तो बच्चों ये हमारा सेकेंड था, हमें ध्यान रखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है। तो आपको यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कार वाले
व्यक्ति ने गुब्बारे खरीदकर उनका क्या किया। तो आपको ये बताना है कि कार वाले व्यक्ति ने गुब्बारे खरीदकर उनका क्या किया। तो हमें तो पता है कि कार वाले व्यक्ति ने गुब्बारे खरीदकर मैदान, वहीं पर एक पास में मैदान था जहाँ बच्चे खेल रहे थे, तो उन बच्चों को बुलाकर सारे गुब्बारे दे दिए। तो यहाँ पर आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए मैं आपको टिक लगवा देती हूँ कि आपको यहाँ क्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हुआ क्लियर। तो गुब्बारे मतलब उस व्यक्ति ने गुब्बारे खरीद कर, कार वाले व्यक्ति ने गुब्बारे खरीदे और उनका क्या किया। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उस आदमी ने मैदान में खेल रहे बच्चों को बुलाकर सारे गुब्बारे बांट दिए। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक वहाँ पर लिखना है। वहाँ पर डैश डैश दिए, इस तरीके से वहाँ पर डैश डैश दिया गया है ना, वहीं पर आपको ये लाइन पूरी लिखनी है। और ये थी थर्ड। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। कौन सी लाइन थी? थर्ड। तो यहाँ तक बच्चों आपका क्लियर हुआ। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कार वाले व्यक्ति को बच्चे किस नाम से जानते हैं। तो ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको लिखना है चाचा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे चाचा नेहरू। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर चाचा नेहरू। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर भी आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से यहाँ लिखना है। यहाँ देखिए हम चाचा नेहरू, बस इतना सा वहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ तक बच्चों आपका क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 में खाली स्थान में सही शब्द छांटकर लिखिए। जो खाली स्थान है उसमें सही शब्द छांटकर हमें लिखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर शब्द दिए गए आवाज़, निराश। यहाँ देखेंगे आवाज़, निराश, गर्मी, लड़खड़ाता, दोपहर और पसीने। ठीक है, तो यहाँ देखिए सुबह से, अब यहाँ आगे पढ़ेंगे तक, ढूंढने पर बाबा को अपना, ठीक है, बाबा को अपना बेटा नहीं मिला। ठीक है, कब तक? सुबह से दोपहर। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ये देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे दोपहर, फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो बच्चों ये फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट लिख लीजिए और यही सेम आपको यहाँ पर उतारना है दोपहर तक। तो सुबह से दोपहर तक ढूंढने पर भी बाबा को अपना बेटा नहीं मिला। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ देखेंगे आप वे होने लगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पता करना है यहाँ बीच में कौन सा शब्द है। तो वे होने लगे यानी कि वो निराश होने लगे। यहाँ पर सेकेंड ये आएगा, वहाँ पर निराश, जो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ ये देखेंगे आप, यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट अब देखिए डस दिया गया और से उनका बुरा हाल था। ठीक है, अब ये आपको पता करना है कि यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर डैश दिया गया, तो यहाँ पर आपको डैश में लिखना है। ठीक है, ये कौन सा है हमारा? थर्ड, यानी कि तीसरा। यहाँ आप लिखेंगे पहला गर्मी, तीसरा ये। ठीक है, और दूसरा लिखेंगे गर्मी और पसीने के मारे। ठीक है, ये तीसरा ये हमारा, आपको यहाँ लिखना है गर्मी और पसीने। ठीक है, यहाँ पर आपको ये लिखना है गर्मी और पसीने से, ये आपको यहाँ लिख रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब बाबा, ये देखिए आप यहाँ पर बाबा, आवाज़, यहाँ पर आपको आवाज़ लिखना है। देखिए ये मैं आपको यहाँ पर टिक लगवा देती हूँ। ये देखिए यहाँ देखेंगे आप ये आवाज़। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है आवाज़। ठीक है, बाबा आवाज़, यहाँ पर आपको लिखना है दे देकर थक चुके थे, ये जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे तभी उन्हें अपना बेटा आता हुआ दिखाई दिया। वह धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। तो यहाँ पर आएगा लड़खड़ाता हुआ। तो यहाँ पर देखिए आप लड़खड़ाता हुआ ये लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखेंगे आप यहाँ पर लड़खड़ाता हुआ। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये आप लड़खड़ाता हुआ आपको लिखना है लास्ट वाली लाइन में। यहाँ पर देखेंगे आप, ये यहाँ पर लिखेंगे आप इसे यहाँ। तो क्लियर हुआ बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों से सरल वाक्य बनाइए। अब देखिए दिए गए शब्दों से हमें सरल वाक्य बनाना है। ठीक है,
जैसे गुब्बारा, रंग बिरंगे, चाचा और 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो बच्चों यहाँ देखिए आप गुब्बार, ठीक है, यहाँ पर गुब्बारा, यहाँ पर आपको गुब्बारा दिया गया था। आपको यहाँ लिखना सुबह से दोपहर तक एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है। नेक्स्ट रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। ठीक है, यहाँ लिखना है चाचा नेहरू, बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू। और ये देखिए आप 5, सिर्फ 5 रुपये में। ठीक है, ये आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सुबह से, मैं आपको इसके भी टिक लगवा देती हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखेंगे आप फर्स्ट लाइन में ये लिख सकते हैं, दोपहर तक उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका। यहाँ तक आपको फर्स्ट लाइन में लिखना है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर गुब्बारे रंग बिरंगे गुब्बारे, ये देखिए गुब्बारे रंग बिरंगे गुब्बारे, ये आपको सेकेंड लाइन में लिखना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों? वो आपको थर्ड लाइन में लिखना है, आपको थर्ड में लिखना है। ये देखिए वह थे बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको थर्ड लाइन में लिखना है। अब ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? और आपको फोर्थ लाइन में लिखना है बाबूजी सिर्फ 5 रुपये के हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है फोर्थ लाइन में, यानी कि चौथी लाइन में। तो आपको क्लियर हुआ? जो मैंने आपको बोल के भी बता दिया और आप यहाँ अपनी बुक में भी टिक कर बोल सकते हो एकदम आसानी से। ठीक है, और लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वाला शब्द लगाकर नए शब्द बनाइए। तो हमें वाला शब्द लगाना, जैसे यहाँ पर मिठाई और यहाँ पर दिया गया है मिठाई वाला, तो बस हमें इन शब्द के आगे वाला लगाना। जैसे यहाँ पर गुब्बारे, तो हमें लिखना है गुब्बारे वाला, गुब्बारे, और इसके आगे लगाना है हमें वाला। ठीक है, इसके आगे लिखना है। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों? तो गुब्बारे वाला। अब देखिए फल वाला, यहाँ पर आपको लिखना है सेकेंड लाइन में फल वाला, ये ला है। ठीक है, फल वाला। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ बच्चों? तो यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पर इसमें तो दिया गया है मिठाई वाला, बस यहाँ पे खिलौने वाला, बस ये वाला लगाना है इसके आगे, खिलौने, और यहाँ पर आप इसके आगे लगा देना वाला। कपड़े, इसके आगे लगा देना वाला, कपड़े वाला। फेरी वाला। ठीक है, ये वाला लगाकर आपको यहाँ लिखना है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से आपको ये सारे शब्द लिखना है। तो बच्चों यहाँ तक हमारा हुआ कंप्लीट और क्लियर। आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको करना है। तो आज हमारा चैप्टर 16 यानी कि चैप्टर 16 का पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे कल पार्ट 2, तो आप पार्ट 1 कीजिए। ठीक है, तो आज हमारा कौन सा हुआ? पार्ट 1। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा चैप्टर था गुब्बारे वाला। तो यहाँ तक हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। तो गुड बाय बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।